अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। आज मैं आप लोगों को बिना यूके के नंबर के और बिना वीपीएन और प्रॉक्सी के बिल्कुल बगैर जो है ना मैं आपको आज बनाना सिखा रही हूँ यूके का टिकटॉक वाला अकाउंट। आजकल तो मतलब इन हो चुकी है ये चीज़ ना, बहुत सारे लोगों को यूँ समझने के तकरीबन ही बनाना आ चुका है। और रात के ना 9:30 बज रहे तकरीबन। आपको पंखे की आवाज़ थोड़ी सी शोर लग रहा होगा क्योंकि भाई गर्मी बहुत है, पंखे के बगैर नहीं रहा जाता। और क्या कहते हैं, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन मैंने कहा यार एक दोस्त के लिए मैं बना रही थी यूके का टिकटॉक अकाउंट, क्योंकि भाई आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में कख नहीं पता, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ी जो है ना उसको भी इस चीज़ की मालूमात दी जाए, क्या पता उसी का लग जाए हमारे मशवरे से, वही वायरल हो जाए, हम तो नहीं रहे ये। और क्या कहते हैं, बाकी है कि भाई सबको अपना अपना टैलेंट दिखाने का पूरा हक हासिल है। तो मैंने उनको मशवरा दिया, मैंने कहा कि भाई इस तरह से टिकटॉक पर वीडियोज़ वगैरह अपलोड करा करो, क्योंकि सभी टिकटॉकर बन गए हैं तो भाई आप क्यों नहीं। तो मैंने कहा कि चलो मैं ही उसको अकाउंट बना के दे देती हूँ टिकटॉक का यूके वाला, और आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ कि किस तरह से अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बिना सॉरी जल्दी से चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऊपर दिखा दूँ। ऊपर आप देख सकते हो मेरा माइक किधर है, ये रहा। ऊपर आप देख सकते हो मेरे पास सिर्फ 2 सिम है यहाँ पे एक्टिव है, जोन एक टेलीनॉर, ठीक है। कोई यूके की सिम एक्टिव नहीं है। और इसके अलावा मैंने पूरी आपको नोटिफिकेशन बार में दिखा दिया, इसमें भी कोई वीपीएन या प्रॉक्सी एक्टिव नहीं है, ठीक है। सिंपली बिल्कुल सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें जिस सिंपली जो है ना मतलब एक न्यू, अगर पहले से आप लोगों के पास टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल है ना तो आप उसको इंस्टॉल कर दें, ठीक है। हमने न्यू जीमेल बनानी है, न्यू टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल करनी है। अब जीमेल बनाने का तरीका तो आप लोगों को आता ही होगा, अगर नहीं आता सॉरी भाई सॉरी, बहुत नींद आ रही है। लेकिन मुझे दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता अपने बच्चों के साथ, ऐसी बात है, हाउस लाइफ है, घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी, सब कुछ देखना होता है। तो रात के इस टाइम मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है कि मैं जो है ना अपने दोस्त के लिए टिकटॉक अकाउंट बना। यहाँ पे आ गई हूँ, अपनी जीमेल्स मैंने खोल लिया। जीमेल्स खोलने के बाद ना तो फिर हो जाना है ऐड अनदर अकाउंट पे। यहाँ से हमें ना गूगल सेलेक्ट कर लेना है। गूगल सेलेक्ट करने के बाद जो है ना ये वेरिफिकेशन कर रहा है कि भाई हम इस मोबाइल के ऑनर ही हैं ना। तो ये है कि हम इसको अपनी ऑथेंटिकेशन दे चुके हैं कि भाई हाँ हम ऑनर ही हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होने वाला है। और भाई यहाँ पे हम आ चुके हैं। बड़ी मुश्किल से नेट हमारा बहुत मर जाता है जब लाइट चल जाती है। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, पर्सनल यूज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। और फिर ये मर चुका है, आ गया है भाई ये कोने से बाहर। तो अब यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट नेम लिखा है, ठीक है। अब आपका फर्स्ट नेम कुछ भी हो सकता है, जिस पे आप ईमेल बनाना चाह रहे हो, जिस पे अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हो वो भी हो सकता है, आपका अपना नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं कुछ भी ऐसे ही नाम इसमें रख देती हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो फर्स्ट नाम जो है हम लिख चुके हैं, लास्ट नाम बोल रहा है ऑप्शनल, लिखो लिखो नहीं लिखो नहीं लिखो हमारी बला से। तो भाई आगे देखते हैं, यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। अब मुझे तो अपने दोस्त की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो मैं तो यहाँ पे कुछ भी इंटर कर देती हूँ, कुछ ऐसा जो कि लगे कि हाँ भाई 18 साल से ऊपर है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे हम सॉरी सजेशन दे रहा हूँ मैं, क्या आप इन दोनों में से कुछ करना चाहते हैं या अपना बनाना चाहते हैं। तो हम जो है पहला वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट के बटन पे हमने कर दिया है क्लिक। यहाँ पे हमने अपना रखना है पासवर्ड, और जना पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपका कैपिटल लेटर भी हो, उसमें आपका स्मॉल लेटर्स भी हो, उसमें आपके नंबर्स भी हो, और कोई ना कोई सिंबल जो होता है ना वो भी हो, लाइक @ हैशटैग डॉलर, कुछ भी मतलब आप लगा सकते हो ना। उसके बाद हमने ये नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया है। अच्छा ये क्या कह रहा है, क्यों नहीं क्रिएट कर सकते भाई, हम ज़रा नेक्स्ट पे क्लिक करके देखते हैं क्या इधर आ रहा है। वरना आमतौर पर आप लोग इस तरीके से करोगे ना तो आप लोगों के पास ये है कि जो आपकी जीमेल है ना वो बन जाएगी, ठीक है। मैं ज़रा यहाँ पे चेक कर लूँ क्या इधर है। चलो जी फाइनली हमारी जो है ना वो जीमेल बन के रेडी हो गई है, और जो है ना हमने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ी सेटिंग होती है, वो जरा देख लो। यहाँ पे आओगे ना आप मोर ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना जो चीज़ें आपने नहीं करनी वो नहीं आप टिक करो, जो चीज़ें आपने करनी है वो उस पर टिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेव करने का ऑप्शन दे रहा है, और पर्सनलाइज ऐड शो करने का ऑप्शन दे रहा है, यूट्यूब की हिस्ट्री सेव करने का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर्स अबाउट दिस टाइपिंग दे रहा है। तो हमने ये सब ओके करके आई एग्री पे क्लिक कर दिया है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद ये पे कोड में चला गया है। कोड में जाने के बाद वो शुक्र चलो अभी प्रोसेस पे चला गया है, और उसके बाद माशाल्लाह से हमारी जो जीमेल थी ना भाई वो रेडी हो गई है। हम जीमेल के लोगों पर जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। अब बात सारी ये है कि अब हमने बनाना है अपना मेन जो काम है, अब हमने वो करना है, ठीक है। अब हमने ना जो जीमेल अभी बनाई है ना उसको यहाँ पे जीमेल पे कर लेते हैं ओपन, और उसका पासवर्ड वगैरह मैं सेव कर दूँगा। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है जीमेल बनाने में, तो मैं कोशिश करूँगी स्पीड में इसको छोटा कर दूँ, ठीक है। अच्छा जी अब हम मेन अपने जो काम है उस पर आते हैं। हम चलते हैं टिकटॉक की इंस्टॉल की गई नोटिफिकेशन पे। जब आप लोग अपने पास न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे ना तो आप लोगों के पास यूँ समझो कि बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि आप इसको साइन इन करें, आप इसका अकाउंट बनाएं। आपने ना विदाउट अकाउंट इसको चलाना है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने न्यू एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो अब हम ना यहाँ पे टिकटॉक खोल रहे हैं, खोलते ही ये बमबारी शुरू कर देता है, इसलिए मैंने इसकी आवाज़ जो है ना तो हल्की कर दी है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि भाई अब सो रहे हैं मेरे घर में, ठीक है ना। अच्छा जी खोलते ही मतलब कुछ ना कुछ दिखने लग जाता है। अच्छा तो हम कहाँ थे, हम थे यहाँ प्रोफाइल, ठीक है। ये हमारा टिकटॉक हो गया। जब आपका टिकटॉक होगा ना तो यहाँ पे कोने में देखना आपकी प्रोफाइल आई होगी, सही है। आपने ना प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और मेरे पास तो अभी चलिए मेरा अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है। लेकिन आपके पास यहाँ पे ना कोई भी अकाउंट नहीं खुला होगा, तो मैं इसको ना पहले लॉग आउट कर देती हूँ। लॉग आउट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने ना न्यू अकाउंट किस तरह से बनाना है, और मैं आपको लॉग आउट करने का तरीका भी बता देती हूँ। आप मेन्यू पे आओगे सिंपल, और ये सबसे नीचे आपके पास लिखा हुआ है लॉग आउट, ठीक है। लेकिन मैं जो है ना लॉग आउट नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करके ना आपका अकाउंट लॉगिन करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब जैसे ही आप आओगे ना तो आपके पास ना ऐड अनदर अकाउंट लिखा हुआ आएगा, और इस तरह का ऑप्शन बना हुआ होगा, ठीक है। तो आपने ना लॉगिन नहीं करना, आपने साइनअप करना है। साइनअप पे हम क्लिक करते हैं यहाँ से,
ठीक है। अच्छा, साइनअप पे जाने से पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे आप लोग जूम करके देखोगे ना तो जूम तो करना नहीं होगा, लेकिन ये साइनअप के ऊपर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ना कंट्री शो हो रही है और ये है पाकिस्तान की कंट्री, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख लेना है यूनाइटेड किंगडम, ठीक हो गया। ये आपके पास कंट्री शो हो गई यूनाइटेड किंगडम की। अब आपने ना साइनअप के बटन पे क्लिक करना है। साइनअप के बटन पे आपने जैसे क्लिक करा तो यहाँ पे जो आपका पाकिस्तान शो है ना, इसको भी आपने यूनाइटेड किंगडम पे क्लिक करके यूनाइटेड किंगडम कर लेना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यूज़ फ़ोन और ईमेल, हमें इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। तो मुझे तो नहीं पता मेरी दोस्त की डेट ऑफ बर्थ क्या, मैं पूछना भी भूल गई और मेरे पास टाइम भी इतना नहीं मिला, सो मैं ऐसे ही अंदाजे से ना कुछ भी रख देती हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कुछ भी रख दी है जिससे मैं समझ लीजिए कि ऐसा लगे कि भाई आप जो है वो 18 साल से ऊपर हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ना कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, इसको डेट ऑफ बर्थ क्लिक किया इस पर, तो अब हम इस पर बनाएंगे अपना नया अकाउंट। और अब हमें नेक्स्ट सेटिंग जो इसकी करनी है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि हमें नेक्स्ट सेटिंग क्या करनी है। अब ये देखो यहाँ पे ना आपके पास फ़ोन नंबर मांग रहा है। अब आपके पास तो यूके का फ़ोन नंबर है नहीं, और अगर है भी तो उसको साइड में रख दीजिए, उसका हमारे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं आपको विदाउट नंबर अकाउंट बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो पीछे लिखा हुआ है ना, इसको आपने सेलेक्ट करना है और आपने सर्च करना है यूनाइटेड, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम आपने सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा यूनाइटेड का नंबर, ठीक है। अब आपने नंबर डालना नहीं है, खाली आपने यही चेंज करना था। अब आप अपना ईमेल पे आ जाओ, ईमेल पे आने के बाद आपने जो अभी न्यू ईमेल बनाएंगे ना, आप यहाँ पे वो इंटर करोगे और यहाँ पे हम नीचे देख लीजिए गेट ट्रेंडिंग कंटेंट न्यूज़ लेटर प्रमोशन, ठीक है। आपने उस पर क्लिक करना है, ये आगे इस पर क्लिक और कर देना है कंटिन्यू। तो यहाँ पे आप आगे इसको कंटिन्यू पे कर दे क्लिक, और ये जनाब हमारा बन गया है टिकटॉक का न्यू अकाउंट। अब इस पर जो आपने अपना पासवर्ड रखना है वो ईमेल वाला नहीं रखना, वो कुछ डिफरेंट रखना, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड जो मैंने रखा होता है ना, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी चेंजिंग कर लूँगी जिसकी वजह से मुझे आसानी रहे टिकटॉक अकाउंट खोलने में और अपनी जीमेल यूज़ करने में। जी, तो जनाब हमने ना यहाँ पे अपना पासवर्ड भी सेट कर लिया है, और अब हम यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे करेंगे क्लिक, और करें मैंने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक। यहाँ पे ये हमारी ईमेल पे ना एक कोड भेजेगा जिसको हमें यहाँ पे इंटर करना है। तो हम चलते हैं अपनी जीमेल की तरफ, और मैंने मिनिमाइज़ पे से ना सब कुछ उड़ा दिया था, सो मेरे पास तो नहीं खुलेगी, तो मुझे ना नीचे बैक पे आना है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जीमेल अपना खोला, और यहाँ पे हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं अपनी जीमेल को। तो यहाँ पे वो हमें जो भी कोड उसमें देना होगा ना, वो यहाँ पे हमें दे देगा, और जैसे ही ये नेट होने से बाहर आता है ना, तो ये मुझे वो कोड दे देगा, और होप्स हो तो कोड जो है ना वो टाइम खत्म होने से पहले दे दे, ताकि हम जल्दी से वहाँ पे एंटर कर लें। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप, सिर्फ 7 सेकंड रह गए हैं और अभी तक हमें कोड रिसीव नहीं हुआ है। हो भी किया होगा ना तो नेट की वजह से वो अटक गया होगा, ठीक है। तो हमने ना रिसेंट कोड पे क्लिक किया है कि शायद अब हमें वो कोड नसीब हो जाए जो हमें इधर डालना है, ठीक है। तो अब ये भी बफरिंग कर रहा है, तो मैं ज़रा फ़्लाइट अपनी उड़ा के आती हूँ। हाँ जी, मैं फ़्लाइट अपनी उड़ा के लैंड कर चुकी हूँ, और अब देखते हैं हमारा नेट सही हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि भाई पाकिस्तानियों का मसला ये है कि यहाँ पे ना नेट का बड़ा इशू है, और लाइट चली जाए तो इशू जो है ना वो मसला कश्मीर बन जाता है, जो हल ही नहीं होता। तो बड़ी मुश्किल से जो है हमें अपना काम करना पड़ता है। अब देखिए मैं फ़्लाइट उड़ा के आई हूँ, थोड़ी सी लैंड करी मेरी फ़्लाइट ना, तो यहाँ पर मुझे पिछला वाला कोड रिसीव हुआ है, 2 कोड मुझे यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। अब देखते हैं न्यू वाला कोड कौन सा है भाई। अच्छा जी, तो ये हमारा जो न्यू कोड है ना, ये पहले वाले कोड के जैसा ही है, तो हम जो है ना इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको ना पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हमने अपना जो जीमेल वाला कोड था ना वो पेस्ट कर दिया, तो हमारा जो ईमेल एड्रेस है ना वो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे हम ना अपना निकनेम रखेंगे, ठीक है। निकनेम क्या होना चाहिए वो हम बाद में सोचेंगे, अभी हम इसको कर देते हैं स्किप। और जनाब ये हमारा न्यू अकाउंट जो है ना ये बन के हो गया है रेडी होते ही जो है ना सूरह अनकबूत आ गई है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो बड़ी अच्छी बात है जी, अल्लाह पाक बरकत दे इस अकाउंट में, और इस अकाउंट को बनाने वाले की कमाई और इसके हालात में इजाफा फरमाए। प्रोफाइल पे आ जाते हैं हम, ठीक है। लेट्स डू कोई सिक्योरिटी चेकअप, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी चेकअप अपना करो, तो जी हम सिक्योरिटी चेकअप करने के लिए हमने ईमेल डिवाइस एंड सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ ना, तो ये हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये है योर डिवाइस पे से हम जो है अपनी डिवाइस हटा देंगे और किसी और की डिवाइस यहाँ पे लॉगिन करवाएंगे, ठीक है, ताकि उसके हाथों में रहे। अच्छा जी, अब टिकटॉक अकाउंट हमारा बन गया, ठीक है। सबसे पहले इसमें टिप आप लोगों को है वो ये देती चलूँ कि जब आपने अपना नया टिकटॉक अकाउंट बनाना है ना, तो उसमें कुछ भी अपलोड नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको बना के ना ऐसे होम पेज पे आ जाना है, ठीक है। और होम पेज पे जो भी कुछ चल रहा हो ना, बस आपने उसको ऐसे देखते रहना है, ठीक है। देखते रहना है आपने उसको, बस इस तरह से स्क्रॉल करते रहना है, ना ही तो किसी को लाइक करना है, ना ही तो किसी को वो करना है कमेंट करना है, ना ही किसी को फॉलो करना है। ये मेरी बात आपने याद रखनी है। तकरीबन एक हफ्ता आप लोगों ने खाली स्क्रॉलिंग करनी है, देखना है कि आपके अकाउंट में क्या क्या रिकमेंडेशंस आ रही हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोफाइल पे, रोज़ाना आपने खोलना है, रोज़ाना खोलने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉलिंग करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम अपने प्रोफाइल के बाद यहाँ मेन्यू पे क्लिक किया, तो अब आपको मैं एक पहचान बता दूँगी किस तरह से पता चलेगा कि आपका अकाउंट पाकिस्तानी है या यूके का है, ठीक है। पास की जो है ना ये एक्टिव करने को कह रहा है, तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हम बैलेंस पे आगे आपको चेक करवा देते हैं कि भैया वाकई में यूके का अकाउंट है या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साफ कि यहाँ पे जो हमारे पास एस्टीमेट बैलेंस लिखा हुआ है जीबीपी के ज़ुमरे में लिखा हुआ है, यानी कि पाउंड्स की शक्ल में, और पाउंड्स आपको पता है यूके में ही चलते हैं, तो ये उसके हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप लोग ना सेल और परचेस भी कर सकते हो कोइंस, ठीक है। इसके साथ साथ लाइव आप जाओगे, कभी जब आपके 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आप लाइव जाओगे, जो भी आपको रिवॉर्ड मिला करेगा ना मोनेटाइजेशन वाला, वो यहाँ पे आपका पास शो हुआ करेगा। तो ये मैंने आपको कंफर्म भी करवा दिया है कि भाई आपका जो अकाउंट है ना वो यूके का बना हुआ है। अब आप लोग मर्जी आप अपने कॉन्टैक्ट्स को फाइंड करते हो, फेसबुक फ्रेंड्स को ऐड करते हो, ठीक है, कुछ भी आप करना चाहो इसमें कर सकते हो, लेकिन एक हफ्ते के बाद, ठीक है। अब हम सबसे पहले अपनी प्रोफाइल सेटअप करेंगे, और जो अपनी प्रोफाइल है उसको शेयर करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम करेंगे यहाँ से कुछ सेटिंग करने के लिए आप आ जाओ सेटिंग एंड प्राइवेसी पे। यहाँ पे अकाउंट में आप जाओगे, सबसे पहले अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपकी ईमेल भी शो हो रही है और आपका अकाउंट रीजन भी शो हो रहा है, बस आपका ख्याल रखना है फ़ोन नंबर ऐड नहीं करना। इधर पासवर्ड आपने जो डाला है ना वो वाला यहाँ पे शो हो जाएगा कि हाँ भाई
आपने ये पासवर्ड डाला है, ये पास की है, ठीक है, इसको ज़रूर एक्टिव कर लेना। तो ये वेरिफिकेशन है आपकी, वेरिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर कर लेनी है अपनी, ठीक है। ईमेल पे हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ गया है, यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन स्टार्ट पे करनी है और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी है, ठीक है। अच्छा जी, आ गया बिजनेस अकाउंट, इसका आपका कोई काम नहीं है। शॉप फॉर सेल है, इसका कोई काम नहीं है। डेटा आपके पास है नहीं जो आप डाउनलोड करो, डिलीट करना चाहो तो ये बटन है, ठीक है। पीछे आ जाते हैं, प्राइवेसी पे चलते हैं। प्राइवेसी पे चलने के बाद यहाँ प्राइवेट अकाउंट ऑफ एक्टिविटी स्टेटस येस ऑन, ठीक है। इसके अलावा सजेस्ट योर अकाउंट टू अदर्स, कॉन्टैक्ट को सजेस्ट हो जाए, फेसबुक फ्रेंड्स को सजेस्ट हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा सिंक कॉन्टैक्ट फेसबुक फ्रेंड, यहाँ पे आपने अगर अपने कॉन्टैक्ट्स को सिंक करना है ना, यानी कि उन तक पहुँचानी है अपनी आईडी, तो इसको ऑन कर लेना, ठीक है। इसके साथ साथ आ जाओ जी लोकेशन सर्विस, लोकेशन में वे यूजिंग नॉट नेवर, ठीक है। नेवर पे आपने ओके करना है और कुछ भी नहीं यहाँ पे करने वाला। ये है कमेंट्स, कमेंट्स आपने ऊपर का एवरीवन रहने देना है। क्रिएटर केयर मोड जो है फिल्टर्स कमेंट डेटा इंक्लूडेड, आपके जो कमेंट्स हैं वही फिल्टर करेगा, ठीक है। हमारे पास तो वैसे ही नहीं आते, जो आ रहे होंगे उसको भी फिल्टर करके गायब कर देगा। तो ऐसा नहीं करवाना, हमें कमेंट से ज़्यादा चाहिए ताकि हमारे व्यू बने, ठीक है, और हमारी वीडियो ग्रो करे। फिल्टर अनवांटेड कमेंट, इसको ना आप ऑफ ही कर दो, ठीक है। आप सारे कमेंट्स अप्रूव किया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उल्टा बोल रहा है कोई सीधा बोल रहा है, ठीक है। आप कमेंट्स पढ़ाई नहीं किया करो, या फिर पढ़ा करो तो दिल पे नहीं लिया करो, इग्नोर किया करो। लोगों का काम है बातें बनाना और हमारा काम है पैसे बनाना, ठीक है। फिल्टर स्पेसिफिक कीवर्ड्स नो, रिव्यू फिल्टर नो, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाओ मेंशन, अलाउ मेंशन फ्रॉम एवरीवन, ठीक है। रीयूज़ ऑफ कंटेंट, इसमें आपने एवरीवन ऊपर वाले को रहने देना है कि आपका कंटेंट लोग अपनी पोस्ट पे या स्पीकर पे लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका फैन बढ़ेगा। मैनेज व्यूड एंड स्केच पोस्ट, ठीक है, तो आप जो है ना पोस्ट अपना जो है वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज पे आप आ जाओ, यहाँ पे अलाउ मैसेज फ्रॉम एवरीवन कर दो, ठीक है, कोई भी आपको मैसेज कर सकता है। अच्छा जी, रीड स्टेटस ऑन रहने दो, सेफ मोड ऑन रहने दो, फिल्टर कीवर्ड ऑन रहने दो, ठीक है, इसमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आप लोग जो है ना, क्या आप लोगों को करना है, डिस्प्ले प्रोफाइल एंड शेयरिंग लिंक्स इसको ऑन कर देना, क्योंकि आपकी लिंक जो है आपकी प्रोफाइल के साथ शेयर होनी चाहिए, ठीक है। डाउनलोड्स जो है ना इसको ऑफ कर दो, ठीक है, ताकि कोई भी आपकी वीडियो को डाउनलोड करके दोबारा यूज़ ना कर सके। अगर वो शेयर करना चाहता है आगे तो वो आपकी लिंक के साथ आपको शेयर करें, ठीक है। लाइक वीडियोस, इसका मतलब आपने जो वीडियो लाइक करी है वो कौन कौन देख सकता है, इसको आपने ओनली यू पे रहने देना है। फेवरेट साउंड आपने इसको भी पब्लिक नहीं करना, ऑफ कर देना है, आपका अपना होना चाहिए पर्सनल, ठीक है। व्यूज़ आपके जो है ना, मतलब इसको भी आप ऑफ ही रहने दें, ठीक है, कि आपके जो व्यूज़ हैं वो कोई भी ना देख सके कि आपके कितने व्यूज़ आए हैं। ब्लॉक अकाउंट्स, किसी भी अकाउंट का ब्लॉक करोगे वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाओ कंटेंट प्रेफरेंस, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना स्टीम फीड इसको ऑन रहना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑफ रहना चाहिए। मैंने इसको टॉपिक रिफ्रेश और फॉर यू फीड, इसको आपने यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है एक मरतबा, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक किया, रिफ्रेश पे क्लिक किया, ठीक है भाई। अच्छा जी, हमें इसमें रीज़न कुछ भी नहीं देना, अदर रीज़न पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है अदर, ठीक है। कंटिन्यू, रिफ्रेश, ठीक है भाई, ये हमारी होगी रिफ्रेश। अब हम इसको बैक करेंगे, नीचे आ जाएंगे ऑडियंस कंट्रोल, यहाँ पे अगर आप ऑन करोगे तो ये मतलब होगा कि आपने 18 साल से कम वालों के लिए प्राइवेसी लगा दी है, ठीक है, तो आप इसको छोड़ दो। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे आपको किसी भी चीज़ में कोई काम नहीं है, ऑफलाइन वीडियोज़ हैं, फ्री ऑफ स्पेस, इसको आपने हर दूसरे दिन खोल के क्लियर करना ताकि आपका स्पेस ना भरे, डेटा सेवर है, ठीक है। ये सब कुछ आपने वैसे ही रहने देना है और ये पूरी आपकी जो है सेटिंग हो गई है कंप्लीट। अब आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, स्क्रोलिंग, ठीक है, एक हफ्ते तक स्क्रोलिंग करनी है। उसके बाद आपने अपना जो है कोई निकनेम रखना है, साइट में भी तक लगाएगा, कोई अपना निकनेम आपने रखना है जो भी वो रख लिएगा। एडिट प्रोफाइल में जाके वो भी मैं दिखा देती हूँ, या सेटअप प्रोफाइल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपने आके ना अपनी चीज़ें सेट कर लेनी है, डीपी लगा देनी है, नेम अपना पसंद का, यूज़र नेम अपना पसंद का, बायो में आप कुछ भी लिख सकते हो, यूट्यूब की लिंक डाल सकते हो अपनी, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये आपकी मुकम्मल सेटिंग जो है ना मैंने तैयार कर दी है। तो ये मैं करने लगी हूँ अब यहाँ से लॉग आउट, ठीक है भाई। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। अब आप लोग भी इस तरह से अपना यूके का अकाउंट घर बैठे खुद ही फ्री में बिना किसी चीज़ के बना सकते हो। वीपीएन वगैरह लगा के अकाउंट बनाओगे तो उसका ये मसला होता है कि आपको जब अकाउंट अपना खोलना है ना, वीपीएन लगा के खोलना है, वरना नहीं खोल सकते। तो ये मैंने आपको बहुत आसान तरीका बता दिया। अब आप जब भी अपना अकाउंट खोलोगे ना, आपको कोई वीपीएन शिपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑटोमेटिकली यूके का अकाउंट खुलेगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ लॉग आउट, ठीक है, ताकि मेरा अपना अकाउंट वहाँ पे खुल जाए। और बाकी इसके साथ साथ इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।